आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में मगध शुगर मिल सिधवलिया का नया पेराई सत्र 2023-24 का बृहस्पतिवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हो गया। चीनी मिल के प्रबंधक शशि केडिया, उप प्रबंधक आशीष खन्ना ने पूजा अर्चना करने के बाद गन्ने को डोंगा में डालकर मिल चालू करने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में मिल के अधिकारी, मजदूर, किसान और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मिल के पेराई सत्र शुरू होने के 2 दिन पूर्व ही किसानों को गन्ने की पर्ची मुहैया कर दिया गया था। इस अवसर पर चीनी मिल के उप प्रबंधक आशीष केडिया ने कहा कि किसानों को बहुत बहुत बधाई। जो किसानों की फसल दिखने का समय आ गया है। किसानों से अनुरोध है कि जब उन्हें मैसेज मिले तभी वह गन्ने का फसल काटें और साफ सुथरा गन्ना चीनी मिल में सप्लाई करें। उन्होंने किसानों के पेमेंट के बारे में कहा कि पेमेंट मिल के द्वारा निश्चित समय के अंदर ही दिया जाएगा। इस बार पेराई सत्र का लक्ष्य 75 लाख क्विंटल है। आशा है कि सब लोग सहयोग से हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इस बार जो फसल हुई है पहले से बहुत अच्छी है। बारिश फसल के हिसाब से हुई है। किसानों में भी जागृति आई है। जो किसान गन्ने की खेती से बाढ़ के कारण एक मुंह मोड़ लिया था, वह किसान अब वापस आ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि 75 लाख से ज्यादा की पेराई करेंगे। सभी वर्कर्स एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहिए। सबसे पहले तो मैं पूरे आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आज हमारा सिधवलिया शुगर मिल के आज जो स्टार्ट हुआ इस उपलक्ष्य में आप लोग आए। और साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं पूरे शुगर मिल्स के जितने भी हमारे कर्मी लोग हैं या जो भी पदाधिकारी लोग हैं, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जिस ढंग से पिछला बार मिल चलाए थे उससे बेहतर ढंग से इस बार हो। और हमारे किसान भाइयों लोगों में भी उत्साह है। पिछले साल से ज़्यादा अपेक्षा है कि बाढ़ के डर से जो गन्ना की खेती नहीं होती थी, इस बार पिछले से बेहतर इस बार हुआ है गन्ना की खेती। और इसमें मिल भी सहयोग किया। इसके लिए मैं केडिया जी को, खन्ना साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग किसानों की सहायता किए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस तरह से सहायता कर रहे हैं हमारे यहाँ के किसानों को, आगे भी कोई तकलीफ ना हो हमारे किसान भाई लोगों को, यही मेरी उम्मीद है आप लोगों से। मैं इसके लिए मैं तत्पर इन लोगों से बातचीत हमेशा करते रहता हूँ कि देखिए किसी भी तरह की कोई परेशानी हमारे किसान भाइयों को ना हो, चाहे गन्ना के उत्पादन हो या उनको कोई सब्सिडी देना हो या किसी प्रकार की खेती करने की जहाँ तक बात आती है जो मिल के माध्यम से होती है, उसमें कहीं आप लोगों की तरफ से कमी नहीं होना चाहिए। और जो पैसा मिलता है उन लोगों को उसमें कभी लेट लतीफ़ी नहीं होना चाहिए। टाइम टू टाइम पैसा मिलता है। जब भी ज़रूरत होती है जिसको पैसा मिल उपलब्ध करा देती है। मिल को सहयोग कर, मिल जब हमारी सहयोग कर रही है तो मेरी भी प्राथमिकता बनती है कि हम इस पर राजनीति की रोटी न सेक कर मिल की सहायता करें। किसान की जैसे सहायता मिल करती है या उद्योग विभाग करती है, तो मेरी भी तो फर्ज बनती है कि हम भी उस मिल को और बढ़ावा दें ताकि उत्पादन और बढ़ाएं, ढंग से काम करें, ताकि मेरा यहाँ और फैक्ट्री बैठ जाए या और इसका विस्तार हो, इस फैक्ट्री की और विस्तार हो। तो इसके लिए तो मुझे भी लगना पड़ेगा, आप लोगों को भी लगना, सहयोग करना पड़ेगा, तभी इस चीज़ का विस्तार हो पाए। तो नहीं लगता है कि स्थानीय लोगों को, अभी तक तो मैं जब से MLA बना हूँ, मेरे ख्याल से हम तो देख रहे हैं कि यहाँ स्थानीय लोग ही ज़्यादा है। बाहरी लोग को तो जो मान लिया टेक्नोलॉजी किया है, जो जिस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ, जो IT सेक्टर से है या जिस सेक्टर से जिसके यहाँ ज़रूरत है, इस कंपनी को जिसकी ज़रूरत है और अपने यहाँ नहीं है, इस इलाके में नहीं है, तो नेचुरली है कि बाहर से आएगा ना। जिसके पास टेक्निकल हैंड है, हमको टेक्निकल ज़रूरत है, तो हम कहाँ से लाएंगे, मेरे यहाँ नहीं है तो। लेकिन सबसे ज़्यादा प्राथमिकता यहाँ जिस लेवल के जो लोग, मान लिया नॉन मैट्रिक है, मैट्रिक है, तो उसको फैक्ट्री रखेगी उसी जगह पर ना जहाँ उसकी जगह है। टेक्निकल हैंड नहीं है तो टेक्निकल जहाँ है यहाँ भी टेक्निकल लड़का लोग को रखता है लोग। मैं तो कई लड़का लोगों को बोला हूँ तो रखा है, मिल रखा है। तो जो टेक्निकल है उसको प्राथमिकता हम लोग भी देते हैं। जो नॉन टेक है, जो टेक्निकल जिसका हैंड नहीं है, तो उसको उसी अनुसार रखा जाता है, उसको उसी अनुसार सैलरी दिया जाता है। उसमें भी हर साल 10% इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो काम करने की तो इसमें हमको तो कहीं नहीं लगता है। बाकी अब इस पर कोई पॉलिटिक्स करे, कहे कि लोकल घेरने के लिए मिल को, और सही पूछिए तो फैक्ट्री बंद हो जाए। आप यहाँ की स्थिति नहीं जानते हैं, चाहे नहीं दे, हम लोग तो ग्राउंड जीरो से है, हम लोग देखते हैं ना क्या है, हम लोग तो ग्राउंड रिपोर्ट देंगे आपको ना। अगर आज फैक्ट्री बंद हो जाए तो यहाँ का किसान क्या हालत होगा, सब आत्महत्या के कगार पे आ जाएगा। किसी की बेटी बहन की शादी ब्याह नहीं होगी।
आज किसान अगर निर्भर है तो गन्ना की खेती पर निर्भर है। अगर उसके घर में बेटी की शादी होती है तो गन्ना की खेती करके गन्ना उपज करता है, उसके बाद वो अपने बेटी की शादी करता है। हम लोग दर्द झेल चुके हैं, जानते हैं ना, इसलिए हम लोग मिल की सहायता, फैक्ट्री की सहायता करते हैं, किसान को ध्यान में रखते हुए। पहले 2000 तो इसमें हम लोग तो बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि गन्ना की जिस तरह से उत्पादन हो रही है और जितना किसान मेहनत कर रहा है और महंगाई जितनी बढ़ रही है, तो उन लोगों का भी रेट कुछ बढ़े सरकार के माध्यम से। मैं आप लोगों के माध्यम से भी सरकार से मांग करता हूँ, मैं लिखित भी दिया हूँ और मेरी मांग है कि और रेट में कुछ बढ़ोतरी हो। मैं किसानों के लिए सर्वप्रथम सब आप लोगों का स्वागत कि आप लोगों ने अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा समय मिल प्रबंधन के लिए निकाला। किसानों को बहुत बहुत बधाई कि उनके जो फसल बिकने का समय है वो आ गया है। उनसे एक अनुरोध ये है कि जब उन्हें मैसेज मिल जाए, इंडेंट मिल जाए, तभी वो गन्ने के काटें और साफ सुथरा मिल में सप्लाई करें। पेमेंट के बारे में अश्योर करते हैं कि पेमेंट हम उनको निश्चित समय के अंदर कर देंगे। सभी वर्कर्स को, यहाँ के अपने जनप्रतिनिधियों को, उनका भी हमें सहयोग चाहिए। वो भी आशा करते हैं कि हमें समय समय पर मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। अभी हमने जो फैक्ट्री इथेनॉल की लगाई वो 75,000 लीटर प्रतिदिन की उसकी क्षमता है, लेकिन हम उसको 110% पे लेके चला रहे हैं। डेली हमारा 82 से 83,000 लीटर निकल रहा है। तो अभी जब मिल की हमारी गन्ना ज़्यादा प्राप्त होगा तो उससे हमारा मोलेसेस ज़्यादा निकलेगा, शीरा ज़्यादा निकलेगा, छोआ ज़्यादा निकलेगा। वो ज़्यादा निकलेगा तो हम मजबूर होकर फिर हमें इसकी भी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। हमारी जो लाइसेंस कैपेसिटी है इथेनॉल की वो 1 लाख लीटर प्रतिदिन की है और अभी हम 75,000 पे लगाई है। बाकी जरूरत पड़ेगी तो हम डेफिनेटली इसको बढ़ाने में कोई संकोच नहीं करेंगे। इस बार पेराई सत्र का लक्ष्य हमारा 75 लाख कुंटल है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम ये सब लोगों के सहयोग से प्राप्त कर लें। 55 लाख कुंटल हम लोगों ने पेराई करी थी। इस बार जो फसल की स्थिति है वो पहले से बहुत अच्छी है। बारिश फसल के हिसाब से हुई है, उसके समय के हिसाब से हुई है। किसानों में भी जागृति आई है। किसानों ने जो गन्ने की खेती से बाढ़ के कारण एक मुंह मोड़ लिया था, वो किसान सब वापस आ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि 75 लाख से हम ज्यादा ही पेराई करें। किसान से यही एक प्रार्थना है कि वो गन्ना साफ सुथरा लाएं, जड़ पत्ती अगोला ना लाएं। जब इंडेंट मिल जाता है तभी उसको काटें और किसी प्रकार की कोई असुविधा उनको अगर यार्ड में होती है तो यार्ड में हम लोगों ने हर शिफ्ट सुपरवाइजर के नंबर लिखे हुए हैं, तुरंत बात करें। अगर नहीं उनसे कोई प्रॉब्लम होती तो हम लोग के पास सीधे आ सकते हैं। हम लोग 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर हैं। गोपालगंज के भोरे प्रखंड के अमही गांव में जय भोजपुरिया के बैनर तले भोजपुरी साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई विख्यात कवियों ने भोजपुरी भाषा में कविता का पाठ कर भोजपुरी के महत्ता का बखान किया। साथ ही भोजपुरी भाषा को लेकर लोगों के बीच अपने पाठ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में भोजपुरी साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम उपस्थित कवियों ने अपनी कविता का पाठ किया। कार्यक्रम की शुरुआत जय भोजपुरिया के अध्यक्ष उद्योगपति सतीश कुमार त्रिपाठी और उनकी पत्नी मुनी तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद आगत अतिथियों का मन से सम्मान किया गया। इसके बारे में जय भोजपुरिया की तिमाही पत्रिका सृजन के एक नए अंक का विमोचन मंच पर कवियों के द्वारा किया गया। इसके बाद अंजन सम्मान से सम्मानित कवि डॉक्टर भालचंद त्रिपाठी की सरस्वती वंदना से कवि सम्मेलन की विधिवत शुरुआत हुई। बता दें कि अमही मिश्र गांव के भरोसा शिक्षण संस्थान के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से आए हास्य कवि हृदय आनंद विशाल ने पीड़ित पतियों की कविता का जब बखान किया, वहीं कवि शशि रंजन शुक्ला सेतु ने कहा कि मिश्री नियन मिठ भोजपुरी बोलिया हो, पूरे पूरे रस के जुबान भोजपुरिया हो। इसके बाद कवि शैलेंद्र, असीम, राजकुमार बावरा, माहिर विचित्र, मधुसूदन पांडे, अमरेंद्र कुमार सिंह पांडे अकेला ने अपनी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में कुल 45 कवियों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। ये जो कार्यक्रम जौन हो रहल बा, एक कार्यक्रम हम ना कहे, एक हम भोजपुरी के धाम जौन अमही मिश्र बनल बा, एमे महासंगम हो रहा बा भोजपुरी के। एमे ही जान जाई जे भोजपुरी के जितना लोग रुआ नाव जानता नहीं, जितना लोग बोले सुनले बानी, जे सभ्य कलाकार बा, जे निमन गीत गौन करेला, उ सब लोग आवता। जैसे रुआ सुनले ओखे मुन्ना सिंह, भरत शर्मा, विष्णु ओझा,
गोपाल राय, मदन राय, संजोली पांडे, कमलेश हरपुरी, ये सब लोग जुआ होता। आए लोग के कार्यक्रम बा। ये कवि सम्मेलन जब समापन की ओर जाई ओकरी बाद तुरंत वो सब के प्रोग्राम शुरू हो जाइए जो वो सब लोग आ रहा भाई। भोजपुरी के माध्यम से हम ई संदेश देवे चाहतनी कि साफ सुथरा लोग गीत गौन सुनो, साफ सुथरा बोलो, भोजपुरी बोलो, आप भोजपुरी के मान सम्मान दियाओ और भोजपुरी के आगे बढ़ाओ। हमार तो ये अपील बा सबका से। अभी रउआ पूछत अब जौन बात रउआ बहुत बढ़िया पूछनी है जे बहुत लोग ऐसे जुड़ल बा। ई हमनी के संस्था जौन बा जय भोजपुरी जय भोजपुरिया, ई 20 से 22 गो कंट्री में बा। ऐसे करीब मान के चलिए 30-35 हज़ार आदमी जुड़ल बड़े और सब भोजपुरिये में लागल बड़े। एकरा मान सम्मान खतरा हमनी का पुरजोर कोशिश करत नहीं जा। हमनी का केहू के शिकायत नहीं की जा करत, कोनो संस्थाओं के केहू भी अच्छा काम करत होके हमनी के साथे बनी जा। हमनी का इतना नीमन काम करे के बा जे बौरका अपने आप ढका जाओ। हमारा तो यह करे के भाई भोजपुरी के धाम अमही मिसिर में जो जय भोजपुरी जय भोजपुरिया के हमनी का साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराओ तनी जा। एक मेन उद्देश्य हमनी के चाहत ही है बा। चाहते सरकार से कि ढुलाई होकर के चाहिए, बिल्कुल होकर के चाहिए। भोजपुरी के मान्यता भी मिले के चाहिए। एकरा खतरा हमनी का पुरजोर कोशिश में लागल बन जा। हमार नाम है सतीश कुमार त्रिपाठी। हम जय भोजपुरिया संस्था के अध्यक्ष हैं। विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड गोपालगंज का पेराई सत्र 2023-24 वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हुआ। मिल के निदेशक विजय कुमार बजोरिया ने पूजा अर्चना करते हुए किसानों और मजदूरों के लिए भगवान से प्रार्थना किए। पूजा स्थल पर मिल के एमडी किशन कुमार बजोरिया, महाप्रबंधक PRS पाणीकर, उप महाप्रबंधक AP सिंह, सहायक प्रबंधक VK पाठक, टेक्निकल मैनेजर BK सिंह, प्रोडक्शन मैनेजर MS तोमर, वरीय केन मैनेजर डॉक्टर CN सिंह, कल्याण पदाधिकारी SK सिंह, पूर्व पार्षद सह मजदूर नेता ताहिर हुसैन, चीफ इंजीनियर KJP राव सहित मिल के सभी वरीय इंजीनियर, केमिस्ट और किसान, मजदूर तथा एरिया के गणमान्य लोग उपस्थित थे। मिल के महाप्रबंधक PSR पणिकर साहब ने कहा कि इस वर्ष 60 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया है। और जिला अध्यक्ष जिला किसान विकास मंच गोपालगंज सह मजदूर नेता विष्णु शुगर मिल, हम सभी किसान भाइयों से अपील करेंगे कि बहुत खुशी की बात है कि आज विष्णु शुगर मिल का पेराई सत्र 2023-24 आज ही वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद प्रारंभ हो गया। और सभी किसान भाइयों से मेरा अपील है कि आप अपना गन्ना विष्णु शुगर मिल में जल्दी काट करके लाने का कृपा करें, ताकि आपका भी खेत खाली हो जाए और उसमें आगे का फसल आप लगाने के लिए तत्पर हो जाएं। हम ये भी जो है अपील करना चाहते हैं गोपालगंज के सभी हम अपने किसान साथियों से, मजदूर साथियों से, हम अपने जिला प्रशासन के अधिकारीगण से, हम अपने गोपालगंज के सभी वरीय जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं सबका सहयोग इस मिल को देने का कृपा करें, ताकि मिल का पेराई सत्र अच्छा से चले और गोपालगंज का गोपालगंज की धरती पर एक गौरव की बात है कि यह चीनी मिल जो है यहाँ चालू हो गई और यहाँ का गोपालगंज का स्थिति भी इस मिल से भी जो है बरकरार रहे। हम सारे भाइयों से अपील करते हुए हम अपने मिल के माननीय MD साहब श्री KK बायजोरिया साहब और हमारे मिल के वरीय महाप्रबंधक महोदय श्री PS पणिकर साहब को बधाई देते हैं। हम अपने माननीय केन मैनेजर साहब सभी को बधाई देते हैं, सभी अधिकारीगण को बधाई देते हैं कि उन्होंने अपना अथक परिश्रम लगा करके और मजदूरों का जो है अथक परिश्रम से इस मिल को ओवरऑलिंग कर करके आज सही समय से चालू कराया गया, जो हमारे किसान साथियों के लिए और गोपालगंज वासी के लिए खुशी का बात है और खुशी का लहर दौड़ पड़ी है। धन्यवाद। 24 को गन्ना पेराई शुरू हुई है और इसका हमारा टारगेट अब तक
55 लाख से ऊपर का है और एरिया में भी गन्ना ठीक है और फैक्ट्री की मरम्मत भी ठीक तरह से हुई है, सुचारू रूप से चल रही थी। किसानों के लिए सर क्या करें? किसानों के लिए आपके सबका सर्वे किया गया है। सर्वे से के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से उनकी पर्ची निकल रही है SMS के द्वारा और उसके आपूर्ति। तो पर्ची का कोई समस्या नहीं। अगर किसी को समस्या है तो उसमें काउंटर बोर्ड रखा हमने और उसको अपनी समस्या उसी समय जाने। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। सिनेमा एवं सांस्कृतिक समिति के प्रखंड कार्यालय का बैकुंठपुर में शुभारंभ हुआ। इस दौरान BCS के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन BCS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष और फिल्म निर्देशक अनिकेत मिश्रा और फिल्म अभिनेता उमेश सिंह, मनीष ऋषि, ठेहा चौधरी, अमजद खान, विनय पांडे, राष्ट्रीय सचिव राजू बाबा के हाथों किया गया। इस दौरान बैकुंठपुर के प्रखंड कार्यकारिणी कमेटी के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे और संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत शर्मा व्यास की प्रेरणा से कार्यालय का उद्घाटन किया गया और यहां से सभी कलाकारों को संगठित कर उनके उत्थान के लिए काम करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। जल्द ही कई तरह के कार्यक्रम BCS के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित बैकुंठपुर के प्रखंड अध्यक्ष अंजन पांडे, जिला महासचिव विपिन कुमार राम, जिला सूचना मंत्री धीरज यादव, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष संतोष कुमार, संगठन मंत्री राकेश कुमार मिश्रा, प्रखंड कोषाध्यक्ष अनिल आनंद, मुन्ना मुस्कान, जितेंद्र चौहान, ऋषिराज सहित कई दर्जनों कलाकारों ने हिस्सा लिया और उपस्थित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का स्वागत किया गया। गोपालगंज पुलिस प्रशासन द्वारा अपराध और शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए कई नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस कड़ी में जिला पुलिस द्वारा जादूपुर थाना क्षेत्र के गंडक नदी पर मंगलपुर पुल के पास एक पुलिस चेक पोस्ट खोला गया, जिसका उद्घाटन गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने किया। इस अवसर पर सदर SDPO प्रांजल, इंस्पेक्टर हीरालाल सहित तमाम पुलिस के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गंडक नदी के रास्ते आए दिन शराब की तस्करी हो रही है और दियारा क्षेत्र होने की वजह से यहाँ अपराधियों का भी आवागमन बना रहता है। ऐसे में यहाँ पुलिस पोस्ट शुरू होने से शराब की तस्करी पर नियंत्रण होगा और अपराधियों की धरपकड़ के लिए भी अभियान चलेगा और इस क्षेत्र से क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। यहाँ हर वक्त पुलिस की तैनाती की जाएगी ताकि लोगों को सुरक्षा दिया जा सके। गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा नशा मुक्ति के लिए मैराथन दौड़ आयोजित किया गया था, जो सुबह मिंज स्टेडियम से प्रारंभ हुआ और तुरकहा पुल तथा उसके आगे तक ये दौड़ आयोजित किया गया था, जिसमें 16 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवा और युवतियों को जिलाधिकारी ने नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके पहले कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी ने ही मिंज स्टेडियम से रवाना किया था। माझागढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र के कड़पुरा गांव के राजेश प्रसाद की पत्नी रीता देवी और अर्जुन प्रसाद की पुत्री सुनीता कुमारी के बीच मोबाइल के विवाद में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें रीता देवी, रेखा देवी, सुनीता देवी, विजेंद्र प्रसाद सहित 3 महिला, 1 पुरुष घायल हो गए। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझागढ़ में कराया जा रहा है। बिशंबरपुर थाने में नए थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने योगदान किया। सभी लोगों ने माला व गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। नए थाना अध्यक्ष को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। योगदान के बाद थाना अध्यक्ष ने कहा कि बॉर्डर इलाका होने के कारण मुस्तैदी के साथ शराब तस्करी रोकना मेरा प्रथम प्राथमिकता होगी। हर समस्या का समाधान ऑन द स्पॉट किया जाएगा। गरीब, असहाय, कमजोर वर्गों के लोगों को हर संभव मदद की जाएगी। किसी प्रकार की समस्या के लिए स्वयं मिल सकते हैं। पूर्व थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार को सम्मानित कर विदाई की गई। सम्मानित करने वालों में SI राम बाबू कुमार यादव, ASI सरोज कुमार
छट्टू राम, रंजीत कुमार, आशुतोष कुमार के अलावे जिला पार्षद अभिषेक कुमार उर्फ जुगुल किशोर गोंड, मुखिया प्रतिनिधि लौ नारायण प्रसाद, पूर्व जिला पार्षद लाल बाबू शाह, सुभाष तिवारी, कल्पनाथ यादव, हरीश यादव, रामनिवास यादव, बुनेला यादव, अभिषेक कुमार यादव, शिवजी यादव, जयप्रकाश यादव, रंगलाल यादव आदि लोग शामिल थे। कटिया नगर के जीए उच्च विद्यालय के खेल मैदान में गुरुवार को आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आम लोगों एवं जन प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की चल रही तमाम योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। सभा स्थल पर जन संवाद में शामिल लोगों को योजनाओं की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद है कि सरकार की चल रही योजनाओं को सभी विभागों के पदाधिकारियों ने आप लोगों को बेहतर ढंग से बताया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि कटिया जिले का सुदूरवर्ती प्रखंड है, यहाँ विकास नहीं के बराबर हुआ है, इसलिए हमने प्लानिंग करके काम किया है। अब तो मीरगंज से भोरे के सड़क चौड़ीकरण करने के लिए 113 करोड़ रुपए में स्वीकृत हो गया है। कटिया से गोरखपुर जाने के लिए सुविधा तो थी, किंतु कुशीनगर के लिए अब कटिया सेमरा 2 लेन सेक्शन हो गया है। कटिया प्रखंड के बैरिया पंचायत में ऐसा पावर ग्रिड बन रहा है कि अब यहाँ से जिला क्या पश्चिमी चंपारण को भी बिजली सप्लाई होगी। उन्होंने कहा कि बैरिया में ही 1 लाख लीटर दूध प्रतिदिन खपत करने के लिए प्लांट बन रहा है। परनिया पंचायत के हतवा गांव में मनरेगा विभाग से पार्क बनने जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरेश राय ने इस विद्यालय में स्टेडियम एवं विद्यालय का भवन बनाने का मांग किया, जिस पर डीएम ने गंभीरता से लेते हुए प्रपोजल भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि कटिया से सटे उत्तर प्रदेश है, अपने बच्चों को शराब पीने से रोकें, इससे जन हानि के साथ साथ परिवार खंडित होता है। जन संवाद में कटिया प्रखंड के दर्जनों लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिया। जन संवाद का संचालन हथुआ एसडीएम राकेश कुमार ने किया। कुचायकोट प्रखंड के कुचायकोट गांव निवासी डॉक्टर सन्नी पाठक को मुंबई में डायबिटीज के महाकुंभ स्लोगन के सम्मेलन में सम्मानित किया गया। RSSDI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस सम्मेलन में 12 से अधिक देशों के प्रतिनिधि चिकित्सकों ने भाग लिया था। स्थानीय थाने के चिट्टू टोला गांव में बुधवार की देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। बताया जाता है कि नंद किशोर साहब अपने पूरे परिवार के साथ मकान के पूजा घर के बरामदे में सोए हुए थे। अज्ञात चोर ने बगल के घर के सहारे छत पर चढ़कर घर में घुसकर घर में हो रही बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया तथा अंधेरा कर पेटी एवं बैग का ताला तोड़कर सोने के गहने में नथिया, मंगटीका, कानबाली, झुमका, मंगलसूत्र, जूतिया, अंगूठी, 3 मोबाइल, पीतल के सामान में लोटिया, कटोरी एवं 30,000 रुपए नगद सहित लगभग 2.5 लाख रुपए की संपत्ति चोरी अज्ञात चोरों द्वारा कर ली गई। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।